हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मधुमिशा की दुनिया। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने शूट सब कुछ किया है बट आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। फिर मैंने सोचा कि जब मैंने शूट कर ही लिया है तो वॉइस ओवर तो कर ही सकती हूँ ना, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर ही सकती हूँ। फिर मेरा दिल दुख रहा था इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ। पता नहीं आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे मैं अपने पतिदेव से बातें कर रही हूँ। मेरे पतिदेव जी यहाँ नखरे करके दिखा रहे हैं, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कैसे खिंचाते हैं वो दिखा रहे हैं। और बस नहा धो के रेडी हो चुकी थी, पूजा पाठ हो चुका था। है दिवाली का दिन, आप लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भूल गई थी बोलना, तो दिवाली है आज और यहाँ पे पतिदेव जी घर हैं, उनकी छुट्टी है। इनके साथ हंसी मजाक चल रहा है। मेरे पतिदेव जी जा रहे हैं आज मिठाई बांटने के लिए, तो ये मिठाई विठाई लेके तैयार हैं सबको शुभकामनाएं देने के लिए और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। तो ये लोग ये जा रहे हैं मिठाई बांटने के लिए। और वैसे मैं शाम को गई थी इनके साथ, जहाँ जहाँ इनके दोस्त यार वगैरह थे। तो ये पहले खुद ही चले गए थे, फिर ये आए थे घर वापस, फिर मेरे को लेके गए थे। मैं ज़्यादा लोगों के घर नहीं गई थी, बस अपनी ननद के घर गई थी, जैसे कि आगे आप लोग देख सकते हैं। तो ये हल्दीराम की मिठाई लेके आए थे जो कि ठीक थी, इसमें नमकीन मीठा सब कुछ ही होता है। और यहाँ पे काम वगैरह भी चल रहा है, खाना पीना बन रहा है। यहाँ मेरी देवरानी हैप्पी दिवाली बोल रही है, जो कि आप लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, उनकी तरफ से मैं ही बोल लेती हूँ हैप्पी दिवाली गाइज आप सबको। खाना बना रही है मेरी देवरानी। और यहाँ पे मेरी बेटी देखिए फ़ोन मांगने की कोशिश कर रही है कि फ़ोन दे दो इनको, क्योंकि ये फ़ोन के बिना अब रह नहीं सकती हैं बिल्कुल भी। और मेरे पतिदेव जी देख रहे हैं कि क्या क्या फ्रिज में है। और यहाँ पर मैं नहला चुकी हूँ अपनी बेटी रानी को, रेडी करने के लिए तैयार हूँ। इसको मैं दोपहर में नहलाती हूँ क्योंकि अब मौसम चेंज होने लग गया है, तो बच्चों को सुबह सुबह नहलाना ठीक नहीं है। तो मैं 1-2 बजे के करीब ही इसको नहलाती हूँ कि थोड़ा गर्म पानी हो जाता है टंकी का। तो यहाँ पे ये नहा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरी बेटी नहाते हुए नहीं रोई है कभी भी। और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेरी बेटी रेडी हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं अपनी ननद के घर। तो मेरी बेटी भी आगे बैठी है, उसने पहना है ब्लैक कलर का गाउन, जिसमें कि वो कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं थी। फिर भी मैंने अपनी जिद से पहनाया था उसको, क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है कि लड़कियां उसमें रहें, बट बच्चे नहीं इतना कंफर्ट फील करते हैं उसमें। और यहाँ पे जाम लगा हुआ है, जैसे कि आप जानते हैं कि त्योहारों में कितना जाम लगा रहता है। और ये आ गए हैं अपनी ननद के घर यहाँ पे। और ये बेटी और पापा दोनों मैचिंग मैचिंग की ड्रेसेस पहन के देखिए अपनी बहन के घर, अपनी बुआ के घर जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी पलक रानी आ गई हैं, पीहू को खिला रही हैं। पीहू हमारी अपनी दीदी के साथ बैठ के मस्ती कर रही हैं, खेल रही हैं और मेरे पास आने की कोशिश कर रही है। वहाँ पे जाके बहुत रो रही थी। इसको बस ऐसा लगता है कि बस मतलब बाइक से ही घूमते रहें, किसी के घर जाके बैठे ना, बस बाइक से ही घूमते रहें। तो यहाँ पे वो रो रही है कि पापा गोदी ले लो, चलो अब जाना है। और यहाँ पे मेरी ननद रानी भी बोल रही हैं कि हैप्पी दिवाली, बट सुनाई कुछ भी दे नहीं रहा। मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है इस चीज़ का, बट मैं फ़ोन अपना ठीक कराऊंगी। और उसके बाद मैं अपने दूसरी ननद रानी के घर गई हूँ, जो हमारे रिलेशन में ही आती हैं। हमारे मतलब चाचा जी हैं एक, उनकी बेटी हैं, तो उनके घर गए थे हम, क्योंकि उनको पीहू को खिलाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। यहाँ पे पीहू रो रही है अंदर जाने के लिए, बट उन्होंने बाहर ही रोका था क्योंकि उनको वेलकम करना था पीहू का, उनका आरती वगैरह करनी थी। तो पीहू यहाँ पे खड़ी है आराम से, और देखिए कितना एंजॉय कर रही है। अपनी आरती उतरवाने के लिए खड़ी है आराम से टीका लगवाया, आराम से फूल छिड़कवाया बहुत अच्छे से। और बहुत प्यारी लग रही थी ये जब ये ऐसे कर रहे थे। तो यहाँ पे दीदी ने हमारा वेलकम किया, हमारी आरती उतारी, क्योंकि पीहू पहली बार उनके घर गई थी। तो आगे आगे मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कितना बोल। अब ऐसे पता है जब हम शूट करते हैं तो बोलते रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता, बाद में बोलते हैं तो बहुत पता चलता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिठाई खा ली है, जहाँ भी जा रहे थे बस मुंह मीठा करा रहे थे सब लोग, पकौड़े वकौड़े यही सब खिला पिला रहे थे। और ये हैं हमारे नंदोई जी, ननद जी के हस्बैंड। और हमारी पीहू कहीं कुछ नहीं खा रही थी, बट इनके घर बहुत कुछ खा रही थी। पहले उसने मिठाई खाई, उसके मतलब मिठाई खाई क्या, उसकी एक वीडियो डालूंगी नहीं मैं, देखोगे तो कहोगे। मतलब पूरा मुंह में भर लिया था। और फिर उसके बाद भी अपने फूफा जी को खिलाई जा रही थी। नमकीन खाई, बिस्किट खाई, मिठाई खाई, मतलब दिवाली को एंजॉय किया इसने सबके घर जाके। और सबके घर जाती है, सबसे हिल मिल जाती है ये लड़की। तो इस चीज़ का मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो ठीक है। उसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से। एक और चाचा जी के घर गए, ये हमारे छोटे छोटे से देवर दो, इनके घर गए थे हम लोग मिठाई देने के लिए। ये बड़े देवर जी, वो छोटे देवर जी। तो ये लोग हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं, तो इन लोगों की तरफ से भी हैप्पी दिवाली आप सबको।
और चाची जी हमारी गर्मा गर्म पकोड़े लेके आई थी, तो यहाँ पे हम लोग पकोड़े खा रहे थे। उसके बाद वहाँ से निकल गए और वहाँ से निकलने के बाद घर आ चुके थे और घर जाके फिर बहुत सारा काम करना था, खाना पीना बनाना था और तैयारी भी करनी थी। और मेरी बेटी फ़ोन लेके बैठ चुकी है। आप लोग बताना फ़ोन कैसे छीना जा सकता है, क्योंकि सबके ही बच्चे देख रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ अभी मेरे पीछे पीछे ये नो नो करती फिर रही है, उसके हाथ में भी फ़ोन है। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। नहा के मैं रेडी हो चुकी हूँ, दूसरी साड़ी पहन चुकी हूँ क्योंकि मुझे पूजा पे बैठना था, तो मैं उस साड़ी में नहीं बैठ सकती थी क्योंकि खा पी ली थी ना। तो यहाँ पे मेरे पति देव जी भी रेडी हो चुके हैं पूजा के लिए और मेरी बेटी भी रेडी हो चुकी है पूजा के लिए। तो हम लोगों ने तीनों नहा धो के रेडी हो चुके हैं। शाम हो गई है और वैसे तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था हम लोगों को पूजा करने में। पंडित जी बहुत ज़्यादा लेट आए थे, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा मतलब इन्जॉय नहीं कर पाए, फ़ोटोज़ वगैरह ज़्यादा क्लिक नहीं की और मतलब पटाखे वटाखे भी नहीं छुड़ाए। बट कोई बात नहीं, पूजा ज़रूरी होती है। तो हमारी पूजा बहुत अच्छे तरीके से हुई है, आराम से हुई है, फुर्सत में हुई है। तो यहाँ पे मैं बेटी रानी को अपने लेके जा रही हूँ पूजा के लिए, बट ये तो जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो मैंने सोचा जब तक पंडित जी नहीं आ रहे तब तक हम किचन का काम कर लेते हैं। तो थोड़ा हम लोगों ने किचन का काम निपटाया और यहाँ पे बेटी के साथ थोड़ी मस्ती हो रही है, जो कि आवाज़ आ ही नहीं रही है, बट क्या ही कर सकते हैं। तो और यहाँ पे हो गई है पूजा की तैयारी। पंडित जी हमारे आ चुके हैं पूजा कराने के लिए। तो यहाँ पे सारी तैयारी हमारे देवर जी कर चुके हैं, जो जो सामान होता है वो सब लेके आ गए थे पूजा के लिए। तो हमारी पीहू तो रह ही नहीं रही थी। पीहू पूरे पूजा में फ़ोन देखा है उसने, हमारे पास बैठी ही नहीं है वो। तो यहाँ पे मेरे पति देव जी विराजमान हैं। अब मैं आ जाऊँगी बैठने के लिए। और व्लॉग ज़्यादा कोई बना नहीं पाया क्योंकि हम लोग 4 लोग थे और चारों लोग बैठे हुए थे पूजा में, तो कोई बना नहीं पाया। और यहाँ चाची जी चाचा जी सब लोग थे। अब यहाँ पे आरती स्टार्ट हो गई है। बीच की मैंने नहीं व्लॉग बनाया क्योंकि कोई था ही नहीं व्लॉग बनाने वाला। यहाँ पे आरती हो रही है। सो पूजा पाठ सब संपन्न हो गया, बहुत अच्छे तरीके से पूजा पाठ हो गया है और बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया था। तो यहाँ पे सब लोग आए थे। ये भी हमारी नंदी लगती हैं। तो ये लोग आए थे हम लोगों से मिलने के लिए, दिवाली विश करने के लिए। तो यहाँ पे हम सब लोग पकोड़े खा रहे हैं बैठ के और बस एक से दो फ़ोटोज़ इनके साथ ही क्लिक कर ली थी तो कर ली थी, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि पकोड़ा कैसा लग रहा है। ब्रेड रोल बनाया था तो बोल रही हैं वो अच्छा लग रहा है। उन लोगों की तरफ से भी आप लोगों को सबको हैप्पी दिवाली। और मेरे पति देव जी भी मेरी यहाँ कुछ तारीफ़ करते हुए तारीफ़ करते हुए नहीं, मतलब कुछ ना कुछ कमी निकाल रहे होंगे। तो मिलते हैं, चलिए आपको अगले व्लॉग में। बाय बाय।